हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और बताइए, सब बढ़िया है? सब कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं और अलजेब्रा पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो घातों पर आधारित प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग का टाइप 4 है। हम लोग 3 टाइप के प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप 4 है और टाइप 4 इन पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टाइप 4 एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी को अलजेब्रा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही तो एक बार ज़रूर बता दें। तेज़ तो नहीं पढ़ाता हूँ मैं? कोई डाउट हो तो बता दो, बताइए जल्दी से। कोई समस्या है तो क्लास स्टार्ट की जाए। फिर देखिए, हम लोग समय ज़्यादा नहीं लेंगे, क्लास कंटिन्यू करते हैं। लगातार पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करके इस बार सिलेक्शन लेना है। हमें नौकरी लेनी है, जॉब चाहिए। इस बार कैसे भी करके जॉब चाहिए। हम लोग पढ़ाई में कमी नहीं करेंगे, पढ़ाई में कमी नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्योंकि जब समय है हमारे पास, अभी समय है। वक्त रहते ही सबको सुधर गया तो ज़्यादा अच्छा है, वक्त जाने के बाद सुधरने से कोई मतलब नहीं। जब आप समय रहते ही सुधर जाओ वो सबसे अच्छा है। मीन्स समय रहते ही जॉब मिल जाए वो सबसे अच्छा है। समय जाने के बाद जॉब मिले उसका कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाती। देखिए, कोई चीज़ जब आप पसंद करो वो तुरंत का तुरंत मिल जाए ना, तो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन वही चीज़ रुक रुक के 10 साल बाद मिलती है ना, तो वो खुशी, वो प्यार नहीं रह जाता। फिर वो फीलिंग्स समाप्त हो जाती है हमारे अंदर की। अगर फीलिंग्स को बनाए रखना है और एंजॉय करके लाइफ जीना है तो यही समय है। अच्छे से मेहनत कर लो और जॉब ले लो, उसके बाद तो लाइफ आपकी एंजॉय में ही जानी है। फिर आप आराम से ज़िंदगी जीते रहो, कोई परेशानी नहीं आएगी। हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आप इस साल जॉब पा जाओ, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से खुशहाली पूर्वक बीतती रहे। चले फिर स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही बेस्ट प्रश्न लिए गए हैं। आज भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जैसे पेपर में आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन लिया गया है। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता। अलजेब्रा आपको बिल्कुल आसान लगेगी, बिल्कुल परेशान मत हो। एक एक टाइप डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कठिन नहीं लगने वाली। चलिए आइए, फर्स्ट प्रश्न लिया गया। क्या दिया गया है सभी लोग समझते जाएंगे भैया ना। हमें दिया गया है कि 2p अपॉन में, चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं थोड़ा, हाँ, 2p अपॉन में p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू हमें दिया गया है 1/4। इसका मान हमें दिया गया। ये हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि p प्लस 1 अपॉन p का मान बताइए। p प्लस 1 अपॉन p का मान क्या होगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, बात को समझते जाइएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8p। और उसका उधर मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस का 1 होगा ना। इस 8p को इधर भेज दो तो p स्क्वायर माइनस 2p, और ये प्लस का 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का 8p और प्लस का 1 इक्वल टू 0, बराबर में कुछ नहीं। अब समझते जाना। अब इस माइनस के माइनस को ऐड कर दो तो p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताइए, अब पूरे इक्वेशन को p से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, अगर पूरे इक्वेशन को हम p से डिवाइड कर देते हैं तो बनेगा p माइनस 10 प्लस 1/p इक्वल टू 0। यही तो बनेगा, और कोई परेशानी? थोड़ा सा स्पेस कम है। चलिए अब देखिएगा, इस वाले को आगे लिखते हैं। इस माइनस 10 को इक्वल टू के उधर भेज दो तो ये बचेगा p प्लस 1/p इक्वल टू 10। देखो, p प्लस 1/p का मान कितना आ गया? 10 आ गया। बताइए, कोई परेशानी है कहीं पर?
कोई डाउट? बस थोड़ा सा इक्वेशंस होंगी, इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा, इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगी। जितनी भी इक्वेशंस आएंगी बस अलग अलग तरीके की इक्वेशंस होंगी जिन्हें हमने अपने मेथड से हैंडल करना है, ठीक है। बताइए कोई परेशानी है? पहले हमने इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अगर इसी चीज़ को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करते? देखो रब करें इसको, देखो सॉल्व करना चाहते हैं तब कैसे करते? हमेशा सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है कि आपको 2-4 लाइन बीच की गायब करनी होगी। जैसे क्या, हम 4 दूनी 8 इधर करते तो हमें पता है ये 8 उधर जाता तो माइनस का जाता, तो हम डायरेक्ट इसको लिखते 2p माइनस का 8p प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको जोड़ देंगे तो ये p प्लस 1 माइनस 10p इक्वल टू 0। इसको p से डिवाइड कर देंगे तो ये p प्लस 1 बाई p, और ये p से p डिवाइड हो जाए, p कट जाएगा, माइनस का 10 उधर चला जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। देखिए आंसर आ गया था। हमें लाइन गायब करनी होगी, हमें कैलकुलेशन को कम करना होगा, कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है, हमें कैलकुलेशन कम करना है, ठीक है। देखो 3 लाइन में आंसर आ गया, बस यही चीज़ करनी है। हमने इस वाली इक्वेशन को p से डिवाइड किया है तो p स्क्वायर है, p से डिवाइड करोगे तो एक p से p कट जाएगा, 1 को जब p से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन p ही बचेगा, जब 10p को p से डिवाइड करोगे तो p से p कट जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाएं। सेकंड प्रश्न दिया गया है, बढ़िया प्रश्न है, सेकंड वाला बढ़िया प्रश्न है। दिया गया है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5 हमें दिया गया। हमसे पूछा x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का मान क्या होगा। बढ़िया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। सभी लोग समझेंगे बात को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। चलिए देखिएगा, हम क्या करें, हमें सॉल्व करना है, हमें इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, तो इस वाले इक्वेशन को भी हम इस रूप में ढालने का प्रयास करें। कैसे? देखो अगर हम नीचे वाले में x कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है x से भाग करेंगे, तो 1 को x से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा, x को x से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, x स्क्वायर को x से भाग करोगे तो x आएगा, यही तो आएगा। बताइए इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, यही तो बचा हमारा। देखो x को हमने आगे लिख दिया, 1/x को इसके साथ लिख दिया, प्लस का 1 है 1 लिख दिया, x प्लस 1 अपॉन x का मान आपको देखो दिया गया है 5, यहाँ पे लाके पुट कर दो तो 1 अपॉन 5 प्लस 1, तो आ जाएगा आंसर आपका 1 अपॉन 6। बताओ कोई परेशानी है? बिल्कुल आसान है, बस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। बढ़िया बढ़िया इक्वेशंस आने वाली हैं आगे, जिन्हें हमें थोड़ा सा माइंड खर्च करना होगा। अभी हमने बेसिक इक्वेशंस उठाई हैं छोटी छोटी से, जिससे आपको समझ में आ जाए। सभी को समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? हमें इसकी वैल्यू दी गई थी तो हमने नीचे वाले इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया है कि हमें x प्लस 1 अपॉन x बना लिया। हमने क्या किया, x कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है कि x से भाग दिया गया, तो जब हमने x कॉमन लिया तो हमने 1 को x से भाग किया तो 1/x बनेगा, x को x से भाग करोगे तो 1 आएगा, तो कि x कट जाएगा, x स्क्वायर को जब x से भाग करोगे तो x आएगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 5 दी गई है और आपका आंसर आ गया। बताइए कोई समस्या, कोई डाउट? कहीं पर कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ाया जाए। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर बहुत ही अच्छा प्रश्न, फिर से वैसा ही प्रश्न है, बस समझना है हमें। a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 1 है। हमें क्या दिया गया, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, और अपॉन में दिया गया है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का मान क्या होगा। चलो ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले में a कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब है a से भाग करेंगे ना, तो ये बन जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाले में भी a कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर को a से भाग करोगे a को a से भाग करोगे 1, और प्लस का 1/a, ये हो गया ना। ये इस वाले a से ये वाला a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बना क्या, a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1, ऊपर वाला ये बन गया। नीचे वाला क्या बना, a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, नीचे वाला ये बन गया।
a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू आपको क्या दी गई है 1 दी गई, तो ऊपर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 जीरो होगा, किसी भी संख्या को जीरो से भाग करोगे तो वो हमेशा जीरो ही उत्तर देगा और कुछ नहीं देगा। किसी भी संख्या को जब आप जीरो से ऊपर जीरो हो, नीचे जीरो होगा तो इनफाइनाइट आएगा, ऊपर जीरो होगा तो जीरो ही आता है। जीरो को किसी भी संख्या से भाग किया जाए, जीरो को किसी भी संख्या से भाग किया जाए, आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो 2 को जब जीरो से भाग करोगे, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और 2 से जब जीरो को भाग करोगे तो आंसर जीरो आएगा। जब जीरो नीचे होता और 2 को भाग के, जैसे ये 2 प्रोसेस है, जैसे ये जो 0/2 है तब तो आंसर जीरो आएगा, और अगर ये 2/0 होता तो आंसर आपका इनफाइनाइट आता। ये दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे 0/2 है, इसलिए आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। बताओ कोई डाउट है कहीं पर? हमें लगता है बहुत ही आसान टॉपिक है, अलजेब्रा बहुत ही आसान है। मैं हमेशा शुरुआत से बोल रहा हूँ, अगर आसान नहीं तो मैं आसान बना दूंगा, आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। पूरा पेपर इसी बेस पे बन के आता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। आप किसी भी पेपर में बैठ जाना, अगर एसएससी के किसी भी पेपर में हमसे बाहर अलजेब्रा चला जाएगा तो आप बताइएगा, अलजेब्रा जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए, दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही फिर से बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया। क्या दिया गया? दिया गया x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 1/2। आपसे कह रहा है वैल्यू फाइंड आउट करो, x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या होगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न, कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन हमारे सामने है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 2x² तो 6x प्लस का 2 इक्वल टू में x² माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है। अब इन सबको इधर भेज दो, तो ये 2x², ये x² इधर आएगा तो माइनस का x² प्लस का 6x, ये माइनस का 3x इधर आएगा तो प्लस का 3x, और ये प्लस का 2, ये 1 इधर आएगा इक्वल टू में तो माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x² से 2x² से x² को घटा दोगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा, और 6x में 3x जोड़ोगे क्या बचेगा, 9x बचेगा। 2 से 1 घटा दोगे तो प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। बताओ समझ रहे हो ना? अब पूरे बार इस वाली इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दो तो ये x प्लस का 9 और प्लस का 1/x इक्वल टू 0। देखो आंसर आ गया, x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 9। देखो आप कैलकुलेशन वाली लाइन ही कम कर सकते हो इसमें, बस बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, सिर्फ हमें कैलकुलेट करना होता है, इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। देखिए हमने बोला 4 क्लास के बाद हमारा लेवल बढ़ेगा, अब हम सब कुछ सिखा चुके हैं, आने वाली क्लासेस जो होंगी थोड़े से हाई लेवल पे होंगी, तो इन सब बेसिक क्लासेस को आप जरूर समझ लेना, क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न आते हैं और बहुत सारे आते हैं। एक पेपर में 2-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है, और अलजेब्रा सीजीएल मेंस 15 क्वेश्चंस कवर करता है, और सीजीएल प्री कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस कवर करता है, सीएचएसएल 3 से 4 क्वेश्चंस कवर करता है, सीपीओ 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चंस कवर करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी पेपर के लिए एक अहम योगदान निभाता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, यहां से आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अपने पेपर में कर सकते हो। चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए, दिया गया है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। पूछा क्या है आपसे, x³ प्लस 1 अपॉन में 1/x। अच्छा ये ऐसे लिखा है, इक्वेशन थोड़ी सी उल्टी सीधी टाइप हुई है, हम सही किए दे रहे हैं। ये दिया गया है x³ प्लस 1 अपॉन x डिवाइड x² माइनस 1 डिवाइड x² माइनस x प्लस 1। ये इक्वेशन जो हमने लिखी ये ऐसी लिखी हुई, ठीक है। इसको थोड़ा सा अजीब सी लिखी हुई, इसको मत देखना, इसको देखो जो हमने लिखा ना, इसको पूछा है आपसे ना। चलिए बताइए कोई परेशानी है? बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर बता दो। बताइए जल्दी से,
नशे वशे में हो गया आज, पी भी रखी हमें लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? चलो आओ अब समझाते हैं। आपको इसकी वैल्यू दी गई है तो हमें इक्वेशन को चेंज करना होगा। अगर हम इसमें x से डिवाइड कर देते हैं या x कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड करने का मतलब होता है कॉमन लेना, तो x क्यूब को जब x से डिवाइड करोगे एक x कट जाएगा तो 2x बचेंगे, और जब इसको x से डिवाइड करोगे तो इसमें x का गुणा हो जाएगा तो 1/x² हो जाएगा। ठीक है, और नीचे x कॉमन लोगे तो x² से एक x कट जाएगा, और 1 को जब x से डिवाइड करोगे तो 1/x बनेगा, और x को जब x से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आएगा। इतनी बात क्लियर है? अब सुन लेना एक बार, ऊपर वाले में हमें लगता है कंफ्यूजन हुआ आपको। x क्यूब को जब x से डिवाइड करोगे तो एक x से एक x कट जाएगा, x² बचेगा। अब यहाँ पे जब आप x से डिवाइड करने लगोगे तो एक x है, x का x में गुणा हो जाएगा और क्या बन जाएगा? x² बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो आपको हमने पढ़ाया जब x + 1/x = v हो तो x² + 1/x² का फॉर्मूला क्या होता है? v² - 2। याद करो, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? आपको पढ़ाया गया है ना? बिल्कुल 100% पढ़ाया गया है, पहली क्लास में ही हमने ये पढ़ाया। ठीक, चलिए तो इस वाले x से a वाला x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें इसका मान निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है v² - 2। ये आपको v का मान दिया गया कितना? 3, तो 3 त्रिका 9 - 2 बटे में आओ। x + 1/x का मान कितना है? 3, और 3 - 1, 9 से 2 जाएगा 7, और 7 से 3 जाएगा, और 3 से 1 जाएगा 2। आंसर देखो आ गया 7/2। दो क्वेश्चंस कहीं, अब हमने बोला था ना कि पहली क्लास से आखिरी क्लास तक क्वेश्चंस कनेक्ट होते रहेंगे और हम बार बार हर चीज़ों को नहीं समझाएंगे। हमने बोल भी दिया था आपसे कि जितने भी लोग नए जुड़ेंगे वो स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए। अब बीच में अगर आप एकदम से अचानक से ज्वाइन कर लोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो हमने पढ़ाया था x + 1/x = v हो तो x² + 1/x² का मान v² - 2 होता है। तो x + 1/x का मान 3 दिया गया, तो ये v² - 2, तो v की जगह पे 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7, और 3 से 1 घटा दोगे 2, आपका आंसर आ गया 7/2। बताइए कोई डाउट है भैया? कहीं पर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, नशे वशे में मत रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। नशा था उनके प्यार का ना, प्यार का नशा सब खत्म हो जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान दो। प्यार मोहब्बत सब बाद में होगा, नौकरी पाने के बाद सब कुछ होगा। जब तक नौकरी नहीं तब तक कुछ नहीं ना। चलो अगला प्रश्न दिया गया है, समझते चलना सभी लोग। x + 1/x = 17 हो तो x की पावर 4 + 1/x² अपॉन में x² - 3x + 1 का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। बताइए क्या किया जाए, जल्दी से बताओ क्या करें। ऊपर वाले में क्या कॉमन लें? ऊपर वाले में क्या कॉमन लें? कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। ऊपर वाले में क्या लें? x² ना लें? अरे यार तुम लोग कहाँ हो? x कॉमन लो ऊपर वाले में, तो x की पावर 4 को जब एक x से डिवाइड करोगे तो ऊपर एक x कटेगा तो कितने x बचेंगे? 3x बचेंगे। ठीक है, x की पावर 4 को जब x से डिवाइड करोगे तो ऊपर एक x कट जाएगा, 3x बचेंगे, और 1/x² है, 1/x², x² में एक x का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? x³, तो 1/x³ आ गया। अब बटे में आओ, x कॉमन ले लो, बटे में भी x कॉमन लो, बटे में भी x कॉमन लो। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो बचेगा x + 1/x - 3। ये वाला x से कट जाएगा। अब हमने बताया था आपको जब x + 1/x = v हो तो x³ + 1/x³ क्या होता है? v³ - 3v होता है। हमने कल की ही क्लास में ये आपको पढ़ाया है ना, कल की ही क्लास में आपको पढ़ाया। तो x + 1/x का मतलब v का मान कितना है? 17 है। तो यहाँ पे क्या होगा? v³ मीन्स 17 का क्यूब - 17 अपॉन में x + 1/x 17 - 3 कितना होगा? 17 अब 17 का क्यूब बहुत बड़ा क्यूब दे दिया यार, तो ना
बहुत बड़ा क्यूब दे दिया यार, इतना बड़ा क्यूब कैसे आप सॉल्व करोगे? 17 का क्यूब बहुत बड़ा क्यूब दे दिया। नीचे तो 14 बच रहा है लेकिन ऊपर वाला फंसा रहा है ना। 17 का 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 17 घटाया जाए तो क्या किया जाए? डिजिटल सम लगाया जाएगा। क्या लगा सकते हैं वैसे डिजिटल सम, कोई बड़ी बात नहीं है, लगा दिया जाए क्या? बताओ। चलो अच्छा, आप सॉल्व करके बताना, डिजिटल सम लगाना। इसमें जितने लोग डिजिटल सम पढ़े हुए डिजिटल सम लगाना, बताना लग रहा है कि नहीं। ये बनेगा 17 का क्यूब माइनस 17 बटे में 17 माइनस 3 का मतलब 14। अब आंसर 14 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 7 है, इसलिए कुछ क्लियर नहीं हो। हमें तो लग रहा है आंसर यही बनना चाहिए, 17 का क्यूब माइनस 14। देख लेना आप, एक बार सॉल्व कर लेना और कमेंट करके बताना कि आंसर ये बन रहा है कि क्या बन रहा है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 17 का क्यूब 7 7 49 343। 7 का अगर 3 बार गुणा किया जाए तो 343 आता है, लास्ट में 3 आता है, 13 4। ऑप्शन ही हमें नहीं मैच कर रहा मेरे अनुसार। तो चलो आप सॉल्व कर लेना, बताना इसका आंसर क्या आएगा। हमने सॉल्व कर दिया है मतलब भर का, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, इसको कैलकुलेट करके बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब डिजिटल सम लगा लेना, डिजिटल सम लगा लेना। जितने लोगों ने डिजिटल सम की क्लास पढ़ी है वो सभी डिजिटल सम लगा लेंगे। जिन्होंने डिजिटल सम की क्लास नहीं पढ़ी वो मोबाइल उठा कैलकुलेट कर लेंगे। पेपर में मोबाइल नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखना मोबाइल सिर्फ तुम्हारे पास यहीं रहेगा घर पे, पेपर में नहीं जाने वाला। तो डिजिटल सम की क्लास पढ़ लो और डिजिटल सम लगाना, आंसर तुरंत आपको मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आइए भैया, कौन याद कर लिया इतनी रात में हमें? अच्छा ठीक है, याद करो। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 99, ठीक है। और दिया क्या? 100x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस का 2। चलो सॉल्व करो भैया, सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा समझना होगा। देखो थोड़ा सा समझोगे तभी ये सब चीज़ें समझ में आती, वरना समझ में नहीं आती जल्दी। चलिए सबसे पहले आप ये करो, ये 100x लिखा है, इसको लिखा रहने दो। नीचे देखो 2 कॉमन मिलेगा, तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 2 से कॉमन लेने का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कॉमन लिया जाए तो कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या से डिवाइड किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर ही बचेगा, 2 कट जाएगा। 102x है तो ये कितना बचेगा? 56x बचेगा, और 2 है तो ये 1 बचेगा। 2 कॉमन ले लिया, इस 2 से इसको काट दो, 2 पंची 10, ये 50। अब ऊपर क्या बचा? 50x। अब नीचे क्या बचा? नीचे अब फिर x कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। x स्क्वायर को x से डिवाइड किए x, 56x को x से डिवाइड किए 56, और 1 को x से डिवाइड किए तो 1 अपॉन x। इस वाले x से इस वाले x को काट दो, ठीक है। अब क्या बचेगा? 50 बटे x प्लस 1 अपॉन x और प्लस का 56, यही तो बचेगा, ठीक। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आपको देखो दी गई 99, यहाँ पे 99 प्लस रख दो 56, जोड़ दो दोनों को। ये 50 बटे में 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 1 10 5 15, ये 5 1 9 5, ये 5 3 15 और 5 1 9 5, 10 बटे 31 आंसर आ रहा है। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, आप 10 बटे 31 बनाओ। ऑप्शन में नहीं तो कोई बात नहीं। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन कहीं पर गलत तो नहीं हुआ, उसके बाद बताते हैं। आप भी चेक कर लो एक बार। हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है 99, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और हमें जो दिया गया 100x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 पंची 10। अच्छा हाँ, यहाँ पे गलत हो रहा है, देखो हमें देख लिया। यहाँ पे जब 102 से 2 कॉमन लोगे तो 2 पंची 10, 2 1 9 2, ये 51x बचेगा, ठीक है। ये 51 हो जाएगा, 51, ये 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जोड़ोगे तो ये 51 जुड़ेगा, ठीक है। यही ऐड गलत आया था, चलिए कोई नहीं।
तो ये 50 बटे, तो 9 1 10 का 0 हासिल लगेगा, 1 9 1 10 5 15, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 का नम 5 5 तो 15, मीन्स आंसर आपका कितना आ जाएगा 1/3। चलो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, हम भी इंसान ही हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, समझ में आ रहा है? बोल दो चलो जल्दी से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, फिर से समझाया जाए। कोई कठिन नहीं था, कुछ कठिन था क्या है? तो वही चीज़, हम लोग इक्वेशन ही तो सॉल्व कर रहे हैं। अगर कुछ ना समझ में आ रहा तो बताइए, आ रहा है? आगे बढ़ाया जाए, चलिए। ये दिया गया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। x² माइनस √7x और प्लस का 1। ये जो x है ये रूट के बाहर है, ठीक है। ये √7x, x जो है रूट के बाहर है, कोई नहीं। हमसे पूछा क्या, x³ + 1/x³ का मान पूछा। इसकी वैल्यू निकलती है v³ - 3v से, ठीक है। चलो इसको x से डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वल टू में इनको 0 देना चाहिए था, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हमें लगता है टाइप हो गया है। इक्वल टू में 0 होना बहुत जरूरी है। इसमें x कॉमन लोगे तो x से डिवाइड करोगे, x माइनस √7 और प्लस का 1 = 0, 1/x, x से डिवाइड कर दिया ना। इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड किया है। चलो अब ये बनेगा x + 1/x = √7। तो जो x + 1/x = v हो, ये v है, तो v³ - 3v मीन्स √7 का क्यूब माइनस का 3 × √7। √7 का क्यूब का मतलब 7√7 माइनस का 3√7 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4√7। बहुत ही आसान है आज के प्रश्न, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रश्न कठिन है। सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, बस इक्वेशंस। देखिए हमने आज इक्वेशंस इसलिए ली है क्योंकि आने वाली क्लास इक्वेशंस की बहुत ही तगड़ी क्लास, जबरदस्त क्लास होने वाली है। उसमें बहुत सारे कठिन इक्वेशंस आने वाली हैं, तो हम आज आसान इक्वेशंस पे आपको समझा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। इसीलिए बहुत आसान लग रही होंगी। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएंगी। आपको भी इनके ऊपर मेहनत करना है, वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उनको समझने के लिए आप पूरी मेहनत कर सकते हो, उनके प्यार को समझने के लिए पूरी मेहनत कर सकते हो, लेकिन मेरी पढ़ाई के 2 प्रश्न समझने के लिए मेहनत नहीं कर सकते तुम लोग। थोड़ा सा तो मतलब हमारी भी बात तो मान लिया करो। हमेशा तो उसी की बात मानते हो, हमेशा उसी की बात मानते हो। किसी एक को चुन लिया जिंदगी में ना, जब उसको चुन सकते हो तो पढ़ाई क्यों नहीं। उसी को चुनते हो, बाद में वही चूना लगा के चली जाती है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पढ़ाई कभी तुम्हें चूना लगा के नहीं जाएगी, ये तुम्हारा साथ दे के ही जाएगी, आखिरी पल तक तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे साथ आखिरी पल तक रहे। जिसको तुमने चुना उसी ने चूना लगा दिया। ऐसे कैसे तुम चुन ली, मतलब तुमने एक अच्छे इंसान को भी नहीं चुनने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। अपना दिल उसे ही दो जो तुम्हारे लायक हो, जो तुम्हें समझती हो ना। नहीं तो पता चलेगा कि चुन भी लिया, उसके बाद भी चूना लगा के चली गई, आराम से फिर हाथ मलते रह गए, ना पढ़ाई हाथ लगी ना वो। दोनों लोग में दोनों देखो, दोनों हाथों से तो फल खाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर दोनों हाथ में मिठाई होंगी तो बात ही अलग है, कि पढ़ाई भी हो जाए वो भी साथ रहे, तो ये तो मुश्किल है। रहेगा एक ही कोई, या तो पढ़ाई या तो वो, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस एलिमेंट है। तो पढ़ाई को ही साथ रखो जिससे जीवन में कुछ मिल सके, और वो तो हमेशा आती जाती रहेगी। देखो उसको हल्के में मत लो यार, वो लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो नॉर्मल नहीं है, उसका होना भी ज़रूरी है, तभी लाइफ में का पता चलता है। तभी लाइफ में कुछ पता चलता है कि ज़िंदगी में कोई है भी, वरना पता चलेगा फ़ोन ले लियो 50,000 का, फ़ोन करने वाला कोई नहीं है। 1 मिस कॉल भी पूरे दिन में नहीं आती, वो होगी कम से कम 5 मिस कॉल तो आएंगी। मान लो सो रहे हो, जग तो जाओगे। पढ़ाई भी उसी के लिए करोगे, वरना वो किसी और के साथ चली जाएगी। जब उसकी बारात होगी ना तो तुम यहाँ रोओगे। इसीलिए कहते हैं अभी पढ़ लो, अभी समय है। नहीं पता चलेगा कि तुम तो नौकरी की तैयारी करते रह गए, वो किसी और के साथ चल दी। अभी समय है, अभी वो तुम्हारे साथी है, पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी, आराम से शादी कर लेना, जिंदगी बिताना।
चलो अगला प्रश्न समझो, मज़ा बहुत आता ना ऐसी बातें करने में, तुमको ऐसी बातें करने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है। पढ़ाई की बात अगर हम 4 मिनट अच्छे से कर लें तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन उसकी बात कर लें 4 मिनट तो बहुत अच्छे से समझ में आती तुम लोगों को। चलो अगला प्रश्न समझो, बढ़िया प्रश्न है ये भी। दिया गया 4x + 1/x = 5, फिर दिया गया 5x इस अपॉन में 4x² + 10x + 1 का मान क्या होगा। कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलो आप बस इसको सॉल्व करो। 5x ऊपर है उसको लिखा रहने दो। नीचे क्या करो, x से डिवाइड कर दो, मीन्स x कॉमन ले लो इसमें से। जब x कॉमन लोगे तो x से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 4x, ये x से x कट जाएगा, ये 10x का x कट जाएगा तो 10 बचेगा, 1 का x आएगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। x से x कटेगा, ये 5 और 4x + 1/x बचेगा, 4x + 1/x और प्लस का 10 बचेगा। 4x + 1/x की वैल्यू देखो आपको दी गई बड़ी सी 5, तो यहाँ पे रख दो 5/5 + 10 मीन्स 10 × 5 = 15, 5/15 मीन्स 1/3। देखो आंसर आ गया, कितना आसान था। इक्वेशन देखा हमने तो हमें लगा इक्वेशन टफ है, सॉल्व मुझे भी लगा, सच बता रहा हूँ। मैंने जब ये इक्वेशन देखा, इसको देखा तो मुझे लगा ये कौन सी इक्वेशन है, ऐसा क्या बनेगा। फिर जब मैं नीचे आके इसके साथ 4 देखा, बस मेरा दिमाग काम कर गया, ठीक है कोई बात नहीं, x कॉमन लो, x से भाग करो, अभी ये बन के तैयार हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको पेपर में समझनी है, क्योंकि ऐसी इक्वेशंस आपके पेपर में भर के पूछी जाती हैं, भर के खूब पूछी जाती है, क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं पाता ना कि करें क्या हम इसमें। चलो लास्ट प्रश्न अगला आपके लिए, ये होमवर्क है आपका, इसको लिख दें क्योंकि लिखा कुछ उल्टा सीधा है, फिर आप समझ नहीं पाओगे। 3x + 1/5x = 7, ये दिया गया। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना 5x अपॉन में 15x² + 15x प्लस का 1, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसकी वैल्यू बता सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, CGL 2020 में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हमें भी देखना है कि आप लोगों ने इतनी सारी, देखो आप लोग कहने लगते हो कि सर आप इतने सारे प्रश्न एक ही जैसे कराते हो, इसलिए कराते हैं क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाए। अब हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर, कहते तो बहुत कुछ हो, तो इस प्रश्न का उत्तर दिखाओ, हम भी तो जाने कि कितना पढ़ा तुमने, कितना सीखा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन CGL ने प्रश्न पूछा था 2020 में। सभी लोग जल्दी से इसका सॉल्व करके हमें कमेंट करो उत्तर क्या आएगा, हम इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंट का। सभी लोग जल्दी से करो। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।